हेलो फ्रेंड्स, अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सभी मिडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी और यूपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जहांगीर। आप याद रखेंगे कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और उस समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। ओके, तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं है चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, और बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की और उन्होंने अनेक रागों की मौलिक रचना भी की। ओके, तो सही नहीं है पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो फर्स्ट है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व के अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। सेकेंड है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी न तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख स्टेपल कमोडिटीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूपीपीएससी मेंस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कब होता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखेंगे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बिल्कुल राइट है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, ये भी राइट है। चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। कैसे रॉन्ग है मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, पानी से आप याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खाना खाया, खाना से आप याद रखेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध होता है फ्रेंड्स 1528 ईस्वी में। ओके, चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर फ्रेंड्स, घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेनाओं के बीच, अफगान बलों के बीच जो है वो घाघरा का युद्ध होता है और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन में यहाँ दे रखा है कि चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी, जबकि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है, तो ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप फर्स्ट उपमहाद्वीप में बारूद की उपयोग की शुरुआत हुई। सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स
इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ। ये जो कोड दे रखा है इससे आपको आंसर को चूज करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 3 सही है, केवल 3 स्टेटमेंट सही है कि बाबर जब भारत में आते हैं तो इस क्षेत्र में जो है तैमूरी वंश स्थापित होता है। किस क्षेत्र में? भारतीय उपमहाद्वीप में जो है तैमूरी वंश स्थापित होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन बी केवल सही है, बाकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? तो मैंने अभी अभी बताया फ्रेंड्स कि खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा को उन्होंने पराजित किया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तुजुके बाबरी जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि तुजुके बाबरी जो पुस्तक है ओके, उसे फारसी भाषा में लिखने वाले अब्दुल रहीम खाने खाना जी हैं। ओके, और ये भी याद रखेंगे कि तुजुके बाबरी का मूल नाम बाबरनामा था, जो बाबर की आत्मकथा है और स्वयं उन्हीं के द्वारा रचित थी ये पुस्तक। और शुरुआत में जो बाबरनामा है वो तुर्क भाषा में लिखी गई थी। बाकी जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं मुगल काल में वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है आपको। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोहरिया का युद्ध होता है फ्रेंड्स 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध कब होता है? 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। फ्रेंड्स चौसा का जो युद्ध है आप याद रखेंगे, चौसा का जो युद्ध है, चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। कनौज का युद्ध होता है फ्रेंड्स 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। तो इस तरह से क्रम है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी, आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, लेकिन उस समय ये चुनार दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया था। कारण ये था कि उस समय चुनार दुर्ग जो है वो शेर खां यानी शेर शाह सूरी के अधीन था। और बहुत दिन चुनार दुर्ग को घेरने के बाद इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है, यानी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच समझौता हो जाता है। लेकिन 1537 ईस्वी में आप याद रखेंगे कि 1537 ईस्वी में एक बार पुनः हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया और चुनार दुर्ग को जीत लिया। ओके, चुनार दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। और आप ये भी याद रखेंगे कि चुनार दुर्ग को पूर्व का द्वार कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? फ्रेंड्स जिहाद, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ओके, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। और ये नारा क्यों दिया था उन्होंने फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, और इसी के साथ ही उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की कहाँ पे की? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण की थी
कब की थी फ्रेंड्स? 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर बादशाह का मीनिंग होता है बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खाली स्थान नाम रखा, तो अपना नाम बाबर रखा था। ओके, इनका वास्तविक नाम जो है फ्रेंड्स वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, और जब भारत के ये मुगल शासक बने थे तब उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? बाबर रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। ये नीचे कोड दिया गया है, आपको सिलेक्शन करना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है फ्रेंड्स कि बाबर ने बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखा, तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि बाबर ने की आत्मकथा है बाबरनामा, जो कि स्वयं उसने लिखा है तुर्क लैंग्वेज में। बाद में अब्दुल रहीम खाना ने इसे फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। ओके, और इसका नाम दे दिया था तुजुके बाबरी। कारण कह रहा है फ्रेंड्स तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तुर्की जो है वो मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, आपको ध्यान में रखना है। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी फ्रेंड्स? फारसी थी, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें ए सही है, आर गलत है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फ्रेंड्स फरीद खां। क्या था? फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 19 है, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जौनपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चांदी का रुपया किसने शुरू किया? तो आप याद रखेंगे कि चांदी का जो रुपया है वो शेर शाह सूरी ने शुरू की थी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शेर शाह सूरी ने ही कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। आपको याद होगा कि हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर की स्थापना की थी, जहां पर उसने एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी, और उसी लाइब्रेरी से गिरकर उनकी मौत हो जाती है 1556 ईस्वी में। आप ध्यान में रखेंगे कि शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित इस दीनपनाह को तुड़वाकर उसके जो अवशेष होते हैं उससे दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, और इसी पुराने किले में उन्होंने किला ए कोहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ओके, तो याद रखेंगे आप। फ्रेंड्स यहाँ आप एक फैक्ट और भी याद रखेंगे कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया था। तो रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये भी शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किससे है? आपको बताना है, बताइए। तो देखिए इस कथन का संबंध जो है वो शेर शाह सूरी से है। किससे है? शेर शाह सूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि
साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पुरोगामी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अकबर का पुरोगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए जो अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकद्दम के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, मुकद्दम के नाम से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह की लगान व्यवस्था थी, शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी उसे किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? तो उसे जाना जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 64:1, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कलानौर में। फ्रेंड्स 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलती है तो पंजाब के गुरदासपुर ज़िले का एक स्थान है कलानौर, वहीं पे उनके जो संरक्षक है बैरम खां, ये अकबर के संरक्षक रहते हैं बैरम खां, वो अकबर को राजाभिषेक करवाते हैं मात्र 13 वर्ष की उम्र में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राजाभिषेक वो करवाते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया, आप ये भी याद रखेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी शेख सलीम चिश्ती, इस संत के अनुयायी थे अकबर, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 33 है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ जो है वो अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ओके, और इसीलिए जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स रानी दुर्गावती थी मंडला गड़कटंगा की। ओके, मंडला गड़कटंगा की। फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मंडला गड़कटंगा जो है वो मध्य भारत में स्थित एक स्वतंत्र राज्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अकबर के 9 रत्न थे, उसमें से एक टोडरमल भी था जिसने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म उसने चलाया था वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1582 ईस्वी में जो है वो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स अकबर के इस दीन ए इलाही धर्म को बदायूं और अबुल फजल ने इसे तौहीद ए इलाही कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है फ्रेंड्स? तौहीद ए इलाही कहकर पुकारा है, जिसका अर्थ एकेश्वरवाद से लिया जाता है। एकेश्वरवाद में ये माना जाता है कि सभी ईश्वर एक हैं। ओके, दीन ए इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी और जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था, और अकबर के द्वारा
इसे स्थापित ही नहीं किया गया था, बल्कि दीन इलाही जो है वो सभी धर्मों के लिए खुला था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनसबदारी पद्धति को लागू किया था अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसबदारी पद्धति को लाने वाले अकबर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में वो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फ्रेंड्स महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रज्मनामा नाम से किया गया था, रज्मनामा, ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रॉल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, और ये एक जैन आचार्य थे, जैन धर्म से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जहांगीर के शासनकाल में मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है वो हस्तांतरित हुई थी। फ्रेंड्स जहांगीर का जो नाम है बचपन का, इसका नाम जो है वो सलीम रखा गया था, और इन्हें शेखू बाबा भी कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस एक साहसिक अंग्रेज नाविक था जो 1608 ईस्वी में भारत आया था। भारत में कहाँ पर? सूरत में फ्रेंड्स, कहाँ पे? सूरत में आया था 1608 ईस्वी में। ये प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस को उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें कैप्टन हॉकिंस भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। विलियम हॉकिंस को कहीं कहीं कैप्टन हॉकिंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था, और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार 2 चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर और दूसरा अबुल हसन। ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया कि जहांगीर के शासनकाल में 2 चित्रकार थे, एक था उस्ताद मंसूर और दूसरे थे अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को उन्होंने नादिर उल अश्न की उपाधि दी थी, और अबुल हसन को उन्होंने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो नादिर उल जमा की उपाधि उन्होंने किसको दी? अबुल हसन को। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे आप सभी। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो फ्रेंड्स जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी लैंग्वेज में लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जिसके कारण उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार जो है वो मुगलों से छीन लिया गया? तो आप याद रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में जो है वो कंधार मुगलों से छीन लिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।